औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, नॉलेज फैक्ट्री में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, किसी भी मुल्क की मईशत में करेंसी का किरदार हमेशा से अहम रहा है। ज़माना कदीम में कभी अनाज, नमक, ज़ाफ़रान और कई मसाला जात को लेन देन के लिए बतौर करेंसी इस्तेमाल किया गया, तो कभी कबल अज़ मसीह चीन में कांसी को सिक्कों की शक्ल में ढालकर दुनिया की पहली बाकायदा करेंसी के तौर पर मुतारिफ करवाया गया। लेकिन 7वीं सदी में चीनी तहजीब के ताजरों ने सिक्कों के बोझ से निजात के लिए दरख्तों की छाल से बने कागज़ को बतौर पैसा इस्तेमाल करना शुरू किया, और यूं ज़माने के साथ साथ कागजी नोटों की शक्ल और मयार में बेहतरी आती गई। जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमता गया, नित नई करेंसियों ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी, और इन्हीं करेंसियों में से बिटकॉइन सर फहरिस्त है। नाज़रीन इकराम, इस करेंसी का आगाज़ 2009 में सतोशी नाकामोतो ने किया, और हैरत की बात यह है कि सतोशी नाकामोतो को ना तो आज तक किसी ने देखा है और ना ही कोई इसे जानता है। ख़वातीन हज़रात, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट की दुनिया में लेन देन के लिए होता है। बिटकॉइन के इस्तेमाल को सबसे पहले जर्मनी ने तस्लीम किया, फिर अमेरिका ने। लेकिन 2017 में इसकी बढ़ती शोहरत ने न सिर्फ लोगों को मुतासिर किया, बल्कि इनको अरबों की इन्वेस्टमेंट करने पर भी मजबूर कर दिया। बिटकॉइन की मालियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत पाकिस्तानी 1000 रुपए के बराबर थी, जबकि मौजूदा वक्त में इसकी कीमत 18 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है, और एक अंदाजे के मुताबिक सन 2029 में इसकी कीमत आसमान से बातें करेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिटकॉइन जायज़ है? इस टॉपिक पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं नए आने वाले तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, यूँ आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नाज़रीन इकराम, अगर बिटकॉइन को इंटरनेट पर सिर्फ अशिया की खरीदो फरोख्त में ही इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर इसे इस नीयत से इस्तेमाल किया जाए कि 2017 में इसकी मालियत लाखों में है और 2020 में करोड़ों में होगी, तो ये सूद के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि इसमें बगैर किसी मेहनत के आपकी मालियत में इजाफा होता है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह जुआ। सूरत बकरा आयत 219 देख ले। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फायदा भी होता है, लेकिन इनका गुनाह इनके नफ़े से बहुत ज़्यादा होता है। ख़वातीन हज़रात, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि हर वो चीज़ जो इस नीयत से ख़रीदी जाए कि जब इसकी कीमत बढ़ेगी तब बेचेंगे, तो ये सब हराम है। और हमारे ताजरों का ये अलमिया है कि वो चीनी, चावल और दीगर अशिया को स्टोर कर लेते हैं और किल्लत के दिनों में महंगे दामों में फ़रोख्त करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक गल्ला रोक कर रखता है और इसके महंगा होने का इंतज़ार करता है, वो शख्स अल्लाह से बेजार है और अल्लाह की तरफ से ऐसे शख्स पर लानत डाली गई है। नाज़रीन इकराम, बिटकॉइन क्योंकि एक फर्जी करेंसी है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सारे खदशात को जन्म देता है। चूँकि इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म इदारा या हुकूमत नहीं है, इसलिए इसकी मार्केट में तलब रसद का दुरुस्त और बर वक्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसकी हकीकी मालियत भी सही तरीके से मालूम नहीं हो सकती। एक मरतबा एक शिकारी के जाल में चंद कबूतरों के साथ एक कौवा भी फंस गया। जब कबूतर रोने लगे तो कौवे ने भी काएं काएं करना शुरू कर दी। कबूतरों ने हैरत से पूछा, भाई तुम क्यों रोते हो? हम तो हलाल हैं, इसलिए हमारा रोना तो जायज़ है, लेकिन तुम तो हराम हो, इसलिए तुम्हें छोड़ देंगे। तो इस पर कौवे ने जवाब दिया, ये एशियाई लोग हैं, ये मुझ पर कोई ना कोई फतवा लगाकर हलाल करार दे ही देंगे। नाजरीन, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।